हिमालय की ये जो विशाल बर्फ से ढकी चोटियां हैं ना, इनमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। सदियों से वहां के लोकल शर्पा और टिबेटन लोग कहानियां सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां एक मिस्टीरियस जीव के बारे में हैं, एक बहुत बड़ा बंदर जैसा दिखने वाला प्राणी। इस जीव को येटी कहते हैं, या कुछ लोकल बोलियों में मिगोई, जिसका मतलब होता है जंगली आदमी। ये कहानी उनके कल्चर में एकदम रची बसी हुई है। उनकी लोक कथाओं और रोज की बातचीत में इसकी एक रियल प्रेजेंस है। येटी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इन खतरनाक पहाड़ों की जंगली बेकाबू स्पिरिट का सिंबल है, जो इसके साये में रहने वालों के मन में डर और गहरा अचंभा दोनों पैदा करता है। इसका नाम सुनते ही अकेलेपन और बहुत ज्यादा पावर की इमेजेस दिमाग में आती है। येटी के बारे में जो बताया जाता है उससे एक बहुत ही रौबदार फिगर की पिक्चर बनती है। कहते हैं कि यह इंसान से काफी लंबा होता है, शायद 6 से लेकर 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा। बताते हैं कि इसका शरीर घने झबरे फर से ढका होता है। इस फर का कलर अलग अलग बयानों में अलग अलग बताया गया है, रेडिश ब्राउन से लेकर डार्क ग्रे या एकदम स्टार्क व्हाइट तक, जिससे ये अपने बर्फीले सराउंडिंग्स में आसानी से ब्लेंड हो जाता है। इसका चेहरा अक्सर एप लाइक बताया जाता है और सिर कॉनिकल या पॉइंटेड। माना जाता है कि ये बाइपेडल है, 2 बड़े पैरों पर सीधा चलता है और ऐसे डिस्टिंक्टिव ट्रैक्स छोड़ जाता है जिन्होंने पीढ़ियों से एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स को पजल कर रखा है। ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही इसे इतना इलूसिव और फॉर्मिडेबल बनाते हैं। येटी का रिपोर्टेड हैबिटेट भी खुद क्रीचर जितना ही फॉरबिडिंग है। कहते हैं कि ये हिमालय के रिमोट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में घूमता है, खासकर नेपाल, भूटान और तिब्बत में। ये वो एरियाज हैं जो इंसानी बस्तियों से बहुत दूर हैं, जहां हवा पतली होती है और वेदर एक्सट्रीम होता है। माना जाता है कि ये क्रीचर डेसोलेट स्नोफील्ड्स, आइसी केव्स और डेंस हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट्स को प्रिफर करता है। हैबिटेट की ये चॉइस किसी भी सर्च या इनकाउंटर को इनक्रेडिबली डिफिकल्ट बना देती है, जिससे इसके एग्जिस्टेंस का मिस्ट्री और भी रचा जाता है। ये हार्श एनवायरनमेंट खुद ही एक नेचुरल गार्डियन का काम करता है। येटी को ताक झांक करने वाली इंसानी नजरों से बचाता है और इसकी लेजेंडरी स्टेटस को बनाए रखता है इनएक्सेसिबिलिटी और चैलेंजिंग कंडीशंस के जरिए। येटी लेजेंड को सबसे पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत में सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल अटेंशन मिला। वेस्टर्न माउंटेनियर्स और एक्सप्लोरर्स ने स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स रिपोर्ट करना और लोकल कहानियां सुनना शुरू किया। अबॉमिनेबल स्नोमैन टर्म 1921 में एक जर्नलिस्ट ने कॉइन किया था, जो एक लोकल टर्म का मिसट्रांसलेशन था, जिसका असली मतलब फिल्थी स्नोमैन या बेयर मैन जैसा कुछ था। इस काफी सेंसेशनल नाम ने वर्ल्ड वाइड पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। इसने एक लोकल लेजेंड को ग्लोबल फिनोमेनन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे दशकों तक एक्सपीडिशंस, डिबेट्स और दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज के इस इल्यूसिव बासिंदा के लिए एक परसिस्टेंट फैसिनेशन बनी रही। येटी का मिस्ट्री एडवेंचरर्स और साइंटिस्ट दोनों के लिए एक कंपेलिंग पजल बन गया। इतने सालों में ना, येती के होने को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के सबूत सामने आए हैं। शायद सबसे फेमस हैं बर्फ में मिले बड़े अनएक्सप्लेनेबल पैरों के निशान की ढेर सारी फोटोग्राफ्स। सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने 1951 में मेनलुंग ग्लेशियर पर ली थी। इन क्लियर फोटोज में एक बड़ा चौड़ा फुटप्रिंट दिखा, डिस्टिंक्ट टो मार्क्स के साथ, जो उस इलाके के किसी भी जाने माने जानवर जैसा नहीं था। ऐसे फुटप्रिंट के सबूत कई एक्सपीडिशंस ने रिपोर्ट किए हैं, जिनमें सर एडमंड हिलरी वाले एक्सपीडिशंस भी शामिल हैं। ये निशान अक्सर दूर दराज ऊंचाई वाली जगहों पर इंसानी रास्तों से बहुत दूर दिखाई देते हैं, जिससे इस बात को और हवा मिलती है कि कोई अनजान चीज इन सुनसान जगहों पर घूमती है। विजुअल साइटिंग्स हालांकि कम कॉमन है और अक्सर बस एक झलक के लिए होती है, ये भी येती की लोर में कंट्रीब्यूट करती हैं। शेरपा और दूसरे लोकल लोग पीढ़ियों से ऐसी मुलाकातों के बारे में बताते आ रहे हैं। वेस्टर्न क्लाइंबर्स और एक्सप्लोरर्स ने भी बड़े बंदर जैसे दिखने वाले जीवों को देखने की रिपोर्ट की है, जो दूर बर्फ के मैदानों में तेजी से चलते हैं या घने जंगलों से गुजरते हैं। फॉर इंस्टेंस, माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर ने दावा किया कि 1980s में उनकी येती से कई बार मुलाकात हुई और उन्होंने उसे एक बड़ा रात में निकलने वाला जीव बताया। ये किस्से हालांकि अक्सर सुनी सुनाई बातें होती हैं और साइंटिफिकली वेरीफाई करना मुश्किल होता है। इस चलती आ रही मिस्ट्री में एक जबरदस्त ह्यूमन एलिमेंट जोड़ते हैं, एक शर्मीले अकेले रहने वाले जीव की पिक्चर बनाते हैं, जो जब भी हो सके इंसानों से दूर रहता है। फुटप्रिंट्स और साइटिंग्स के अलावा दूसरे फिजिकल सबूत भी कभी कभी सामने आए हैं, हालांकि उनकी ऑथेंटिसिटी पर अक्सर बहस होती है। स्कैल्प्स और हड्डियां
जिनके बारे में कहा जाता है कि वो येती की है, कुछ दूर दराज के मठों में मिली है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल के खुमजुंग मठ में वो चीज रखी है जिसे येती का स्कैल्प कहा जाता है, लेकिन ऐसी रिलिक्स का साइंटिफिक एनालिसिस करने पर मानने वालों को अक्सर निराशा ही हाथ लगी है। बहुत सारे सैंपल्स जब डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे गए तो उनकी पहचान जाने माने जानवरों से हुई, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बेयर या टिबेटन ब्लू बेयर। इससे बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि येती लेजेंड शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, लेकिन इससे एक अलग क्रीचर में विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। येती लेजेंड की ओरिजिन्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, लाइकली ये फोल्कलोर, गलत पहचान और शायद होक्सिस का ब्लेंड है। हिमालय की लोकल फोल्कलोर में लंबे समय से जंगली बालों वाले ह्यूमनॉइड्स की कहानियां हैं जो पहाड़ों के खतरों और मिस्ट्रीज को दिखाती हैं। ये कहानियां कॉशनरी टेल्स और अजीब घटनाओं के लिए एक्सप्लेनेशंस का काम करती थीं। ये हाईली प्रोबेबल है कि कुछ साइटिंग्स असल में भालू जैसे जाने पहचाने जानवरों की मिसआइडेंटिफिकेशन हो, स्पेशली जब उन्हें दूर से या पूर विजिबिलिटी में देखा गया हो। हिमालय में भालू अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं, जिससे ऐसे निशान बनते हैं जिन्हें किसी अनजान दो पैरों वाले क्रीचर का समझा जा सकता है। ये हार्श डिसोरिएंटिंग एनवायरनमेंट दिमाग के साथ भी खेल कर सकता है, जिससे गलत फहमियां, मिसइंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। येती इस दुनिया में अकेला नहीं है जो रहस्यमयी बंदर जैसे क्रीचर्स की दुनिया में हो। इसमें और दुनिया के कोने कोने से रिपोर्ट किए गए दूसरे क्रिप्टिड्स में काफी समानताएं हैं। इनमें सबसे फेमस है बिगफुट, जिसे सास्क्वैच भी कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के जंगलों, खासकर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में मिलता है। येती की तरह बिगफुट को भी एक बड़ा बालों वाला, दो पैरों पर चलने वाला होमिनिड बताया जाता है, जो इलूसिव होता है और कम ही दिखता है। दोनों क्रीचर्स के बारे में कहा जाता है कि वे दूर दराज जंगली इलाकों में रहते हैं और अपनी पहचान के तौर पर बड़े अनजाने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। ये समानताएं बताती हैं कि इंसानी लोक कथाओं में कुछ कॉमन है, या शायद हम सब अनजान जगहों पर जंगली इंसान जैसे जीवों की कल्पना करते हैं। समानताओं के बावजूद येती और बिगफुट जैसे क्रीचर्स के बीच कुछ खास अंतर भी हैं। सबसे बड़ा अंतर है उनके रहने की जगह। येती ऊंचे, ठंडे और काफी हद तक बंजर हिमालय में, जबकि बिगफुट घने टेम्परेट जंगलों को पसंद करता है। उनकी कहानियों का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। येती हिमालय के लोगों की पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में गहराई से जुड़ा हुआ है। उसे अक्सर पहाड़ों का गार्डियन या स्पिरिट माना जाता है। बिगफुट की जड़ें नेटिव अमेरिकन कहानियों में हैं, पर उसे हाल ही में वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर में ज्यादा फेम मिली है। इसके अलावा कुछ येती अकाउंट्स में उसे ज्यादा एग्रेसिव बताया गया है, जबकि बिगफुट को अक्सर एक शर्मीला, जेंटल जायंट दिखाया जाता है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में यह काफी अलग होता है। येती को एक्सप्लेन करने की थ्योरीज अक्सर जाने माने या एक्सटिंक्ट जानवरों से तुलना करती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि येती जाइगेंटोपिथेकुस की बची हुई आबादी हो सकती है, जो एक एक्सटिंक्ट विशाल बंदर था जो कभी एशिया में घूमता था। ये बंदर सच में बहुत बड़ा था, और अगर इसका कोई छोटा वंशज हिमालय के मुश्किल हालातों में अडेप्ट हो गया हो तो यह येती की कहानी को एक्सप्लेन कर सकता है। एक और थ्योरी कहती है कि यह शायद भालू की कोई अनजान स्पीसीज हो, या कोई हाइब्रिड भालू जो खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अडेप्ट हो गया हो। येती के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस, जैसे उसका साइज और फर का रंग, ये बताते हैं कि शायद अलग अलग जानवरों या घटनाओं को एक ही लेजेंडरी नाम के नीचे ग्रुप किया जा रहा है। येती के होने पर कई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, लेकिन वो ज्यादातर यह साबित नहीं कर पाई कि यह कोई नई स्पीशीज है। माने हुए माउंटेनियर्स और साइंटिस्ट्स ने एक्सपीडिशंस लॉन्च की हैं, जिनमें कैमरास, ट्रैकिंग गियर और बायोलॉजिकल सैंपल्स जमा करने के तरीके थे। इन एक्सपीडिशंस में फुटप्रिंट कास्ट्स और सुनी सुनाई बातें तो मिली हैं, लेकिन कोई पक्का फिजिकल प्रूफ, जैसे कोई बॉडी या जिंदा स्पेसिमेन, कभी नहीं मिला। ज्यादातर फिजिकल सैंपल्स, जैसे बाल या मल जिनका डीएनए एनालिसिस हुआ है, वो जाने पहचाने जानवरों, खासकर भालुओं के निकले हैं। इसी ठोस सबूत की कमी की वजह से मेनस्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी येती के एक अनजान प्राइमेट होने पर बहुत शक करती है। कई दशकों की खोज और कई साइंटिफिक स्टडीज के बावजूद येटी का एक अलग अननोन प्राइमेट के तौर पर होना अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। येटी के कहे जाने वाले सैंपल्स, जिसमें बाल, हड्डी और स्किन शामिल हैं, उनके पक्के डीएनए एनालिसिस से लगातार जाने पहचाने जानवरों का ही पता चला है। ज्यादातर मामलों में ये सैंपल्स हिमालयन ब्राउन बेयर, उर्सुस आर्क्टोस इजाबेलिनुस
या टिबेटन ब्लू बेयर उर्सस आर्क्टोस प्रुइनोसस के जेनेटिक प्रोफाइल से मैच हुए हैं। कुछ स्टडीज ने तो यह भी सजेस्ट किया है कि यह कहानी शायद भालू की किसी हाइब्रिड स्पीशीज पर बेस्ड हो सकती है। हालांकि ये फाइंडिंग्स कई देखे जाने और फिजिकल निशानियों के लिए एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देती हैं, ये सब के लिए इस रहस्य का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी का ज्यादातर यही मानना है कि येटी लोक कथाओं की देन है, जाने पहचाने जंगली जानवरों की गलत पहचान है और एक दूर दराज और मुश्किल माहौल में सजेशन की पावर है। मुश्किल हालात, अकेलापन और हिमालयाज के बड़े अनदेखे इलाके आसानी से नेचुरल चीजों को गलत समझने का कारण बन सकते हैं, या जाने पहचाने जानवरों को अजीब हालात में देखने पर गलतफहमी हो सकती है। भालू, खासकर जब वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं या जब उनके निशान पिघलती बर्फ से बिगड़ जाते हैं, तो वे काफी हद तक येटी के डिस्क्रिप्शन जैसे लग सकते हैं। कहानियों की ताकत भी बहुत होती है। एक बार कोई कहानी जड़ पकड़ ले तो लोग अजीबोगरीब चीजों को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन पक्के साइंटिफिक सबूतों की कमी ने लोगों के मन में येटी की जबरदस्त पकड़ को कम नहीं किया है। अबॉमिनेबल स्नोमैन आज भी दुनिया भर में रहस्य और एडवेंचर का एक आइकॉन बना हुआ है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्म्स, टेलीविजन शोज और डॉक्यूमेंट्रीज को इंस्पायर किया है। ये जीव वीडियो गेम्स में फीचर होता है, प्रोडक्ट्स के लिए मैस्कट के तौर पर, और यहाँ तक कि थीम पार्क अट्रैक्शंस में भी। इसका कल्चरल असर बहुत बड़ा है, जो हिमालयाज की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है। येटी अनजान चीजों के अट्रैक्शन को दिखाता है, इस आइडिया को कि हमारी दुनिया के जंगली कोनों में अब भी बड़े रहस्य छुपे हैं, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, या शायद जिन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देना ही बेहतर है। कुल मिलाकर येटी एक हमेशा बनी रहने वाली पहेली है। क्या यह एक जीता जागता जीव है, हिमालयाज की बर्फीली वादियों में छिपा कोई अननोन प्राइमेट, या यह एक जबरदस्त कहानी है, जंगली और अनजान चीजों के लिए हमारे फैसिनेशन का एक रूप, किसी लोकल जानवर की गलत पहचान, या इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन? हालांकि साइंस ने ज्यादातर सबूतों के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी हैं, यह रहस्य खुद बना हुआ है। येटी हमारी इमेजिनेशन को आज भी कैप्चर करता है, हमें याद दिलाता है उन बड़े जंगली इलाकों की जो आज भी हमारी धरती पर हैं, और उनसे निकलने वाली जबरदस्त कहानियों की जो दुनिया भर की लोक कथाओं का एक प्यारा हिस्सा बन गई है और एडवेंचर का सिंबल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।